जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सटीक फंड 77 में। तो आज का परसेंटेज का दूसरा क्लास लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आपको परसेंटेज का मेरा पहला क्लास अच्छा लगा होगा। आज की क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। एसएससी, सीजीएल, जीडी, रेलवे, पुलिस, एसआई, यानी सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं देखे गए क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है? यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो तो ए से कितने प्रतिशत बड़ा होगा? क्या कह रहा है? ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा? देखिए कैसे करेंगे इसे। क्या कह रहा है? ए बी से, ए बी सी, सी को हम 100 मान लेंगे। ए सी से 50% बड़ा है तो ये कितना हो जाएगा? 150। अब आगे क्या कह रहा है? बी सी से 25% बड़ा है। अगर सी 100 है, बी कितना हो जाएगा? 125। अब इसे हम छोटा भी कर सकते हैं। 25 से 6 बार में ये कटेगा, ये 5 बार में और ये 4 बार में। अब क्या कह रहा है? तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा? ये कितना बड़ा है? ए बी से कितना बड़ा है? 1। क्या कह क्या रहा है? बी से जिसे कह रहा है उसको नीचे रखेंगे। अब कितना बड़ा है? 1। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करा देंगे। कितने बार में करेगा? 20 बार में। यानी कितने परसेंट बड़ा है? 20%। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आज का दूसरा प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है। एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या, यानी टोटल छात्रों की संख्या पूछ रहा है, कितने छात्रों ने आवेदन किया था। देखिए क्या करा है। 2 ग्रुप है, ग्रुप ए, ग्रुप बी। अब यहीं तक पढ़िए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी को छोड़ दीजिएगा अभी। क्या कर रहा है? 40% छात्रों ग्रुप ए। आगे क्या कर रहा है? शेष के 75, यानी 100 में 40% दे दिया गया ए को, तो शेष कितना बचा? 60। ये अब ये 60% बी को नहीं दिया गया, शेष के 75%, यानी 60 के 75% कितना हो जाएगा? 45। देखिए 3 बार में कटेगा। 25 दिया, 75, 25 चौका 100, और ये 4 बार में 15 बार में कट गया 4 से, कितना हो जाएगा? 45। यानी ग्रुप बी को 45 दिया गया, ग्रुप ए को 40 दिया गया। अब क्या कह रहा है? शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुप सी में कितने छात्र हैं? 12। एक मिनट। ग्रुप सी में 12 छात्र हैं। अब यहाँ देखिए, ग्रुप ए को 40% मिला, ग्रुप बी को 45% मिला। टोटल परसेंटेज कितना हो गया? 85। तो परसेंटेज बचा कितना? 15%। 15% का मान कितना दिया है? 12। अगर ये परसेंटेज हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा। अगर परसेंटेज ये हटाएंगे, 3 से कितने बार में गया? 3 से 5 बार में, ये 4 बार में। 5 से 6 कटा दीजिए, 20 बार में कितना हो जाएगा? 20 गुणा 4, यानी 80।
टोटल 80 छात्रों ने ग्रुप सी को मिलकर ABC को मिलकर टोटल 80 छात्रों ने आवेदन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले, 50 काले गोले हैं। देखिए नीले गोले यानी ब्लू कितने हैं? 100। रेड रेड कितने हैं? 50। ब्लैक काले कितने हैं? 50। क्या कह रहा है? 25% नीले गोले और 50% काले गोले, लाल गोले निकाल दिए गए, यानी 100 का 25% कितना हो जाएगा? 25। अब क्या कह रहा है? 50 का 50% निकालिए, यानी 50% लाल गोले निकाल दिए गए। 50 का 50% कितना हो जाएगा? 25। अब देखिए क्या कह रहा है? तब काले गोले का प्रतिशत कितना होगा? यानी काले गोले का प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए 100 नीला गोला है, 100 में से 25 निकाल दिए गए, बचा कितना? 75। लाल गोले की संख्या कितना है? 50। 50 से 25 निकाल दिया गया, बचा कितना? 25। अब ये काला गोला कितना है? 50। काला गोला तो ऐसे ही बचा है, इसे छेड़छाड़ नहीं किया गया है। टोटल गोले की संख्या कितना हो गया? 150। अब पूछ क्या रहा है? तब काले गोले का प्रतिशत पूछ रहा है। टोटल गोले कितने हैं? 150। उसमें काले गोले कितने हैं? 50। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करा देंगे, ये 3 बार में कट जाएगा। 100 में 3 से भाग देंगे, कितना होगा? 37/1/3, यानी ऑप्शन संख्या डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? जूस की सप्लाई में 35 दिन तक सॉरी जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है। यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी? करिए इसे। हम मान लेते हैं जूस की मात्रा कितना है? जूस की मात्रा 1 मान लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं? जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलता है, मान लीजिए जूस 1 से ये कितने दिन तक चलता है? 35 दिन तक। यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है, पहले 100 था, 100 में 40% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 140। पहले कितना था? 100, अब कितना होगा? 140। यही कह रहा है पहले 35 दिन तक चलती है, यदि उसका सप्लाई 40% बढ़ा दिया गया, यदि प्रयोग 40% बढ़ा दिया जाए तो उतना ही मात्रा कितने दिन तक चलेगा? अगर हम 40% बढ़ा देते हैं, 40% परसेंटेज हटाने के लिए 100 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? ये कितने बार में जाएगा? 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, 7 से ये 5 बार में कट जाएगा। एक्स का मान कितना हो जाएगा? एक्स का मान 5 × 5 यानी 25। ऑप्शन ए। देखिए क्या कह रहा था? जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यानी जूस कितना था, मतलब जूस का मात्रा कितना था? एक्स, वो 35 दिन तक चला। अगर इसमें कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया जाता तो कितना दिन तक चलता? 35 दिन तक। लेकिन इसमें 40% का वृद्धि हो गया है, सप्लाई में कितना, मतलब 40% का वृद्धि हो गया है,
तो कितना हो जाएगा 140, परसेंटेज कितना निकले 100 से भाग देंगे तो 10 से 10 ये कट गया। फिर 2 से काटेंगे, 7 बार में जाएगा 14, फिर 5 बार में 10 कटेगा। फिर 7 से 35 काट देंगे 5 बार में, फिर ये 5 मल्टीपल हो जाएगा, x का मान 25 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 5। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं? टोटल छात्र कितने हैं स्कूल में? 1400। इनमें 1400 में कितने परसेंट चश्मा लगाते हैं? 25%। 1400 का 25% कितना हो जाएगा? 350। 14×5 = 70, 7, 14 दूनी 28, 7 35, यानी 350। क्या कह रहा है? चश्मा लगाने वालों में से 2/7%, 2/7 लड़के हैं, यानी टोटल चश्मा लगाते कितने हैं? 350। 350 में लड़के हैं 2/7, कितना हो जाएगा? 7 से कट जाएगा 5 बार में, 50 दूना 100। कितने ये क्या है? बॉय, बॉय चश्मा लगाते हैं। यदि टोटल 350 चश्मा लगाते हैं, 350 में 100 बॉय लगाते हैं तो कितना बच जाएगा? 250 गर्ल चश्मा लगाती है। ऑप्शन बी। देखिए क्या कर रहे थे, टोटल छात्र कितने हैं? 1400। 1400 में 25% चश्मा लगाते हैं, 1400 को 25% कितना हो जाएगा? 350। अब क्या कर रहा है आगे? चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं, यानी 350 चश्मा लगाते हैं, इसमें 2/7 लड़के हैं। 350 का 2/7 कितना हो जाएगा? 100। पूछ क्या रहा है, कितने लड़के लगाती हैं? अगर 350 चश्मा लगाने वाले हैं, 350 में 100 लड़के हैं, तो लड़की कितनी हो जाएंगी? 250। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 6। क्या कर रहा है, देखिए एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं और 54% पुरुष है और 196 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं? महिला का परसेंटेज दिया है, पुरुष का परसेंटेज दिया है, बच्चे का परसेंटेज नहीं दिया, बच्चे का मान दे दिया है 196, और पुरुष का मान पूछ रहा है। टोटल पुरुष कितने होंगे? देखिए कैसे करेंगे। मान लेते हैं टोटल 100%। 32% महिला है, यानी फीमेल कितने हैं? 32। मेल, मेल कितने हैं? 54। अगर फीमेल 32 है, मेल 54 है, तो चाइल्ड कितने हो जाएंगे? कितने परसेंट चाइल्ड बच जाएंगे? दोनों का ऐड करिए, 4 2 6, 5 3 8, यानी 86%। ये दोनों 86% हो गए, तो चाइल्ड कितने परसेंट बच जाएंगे? 14%। क्या कह रहे हैं आप? और पुरुष 196 है, 14% का मान दे दिया है 196। देखिए 14 से ये कट जाएगा, कितने बार में कटेगा? 14 एकम 14, 14 चौका 56, 14 बार में कट जाएगा। 1% का मान कितना हो गया? 14। कुछ कह रहा है, तो विवाह समारोह में पुरुष की संख्या, पुरुष का परसेंटेज कितना है? 54। 1% बराबर 14, तो 54% बराबर 54 में 14 से मल्टीपल करा देंगे, कितने बार हो जाएगा? 14 चौका 56, 5, 14 5 70, 5 75, यानी
756। ऑप्शन ए 756। देखिए क्या कह रहा था, एक विवाह समारोह में 32% महिला है, यानी महिला कितनी है 32%, और 54% पुरुष है। पुरुष कितने हैं 54%। 32% महिला 54% पुरुष, कितने हो जाएंगे 86%। तो बच्चे कितने परसेंट बच जाएंगे 14%। टोटल कितना है 100। 100 में 86% निकल जाएगा तो कितना बचेगा 14%। यही 14% का मान दे दिया है 196। 14% का मान दे दिया है 196। 14 से 196 कितने बन जाएगा, 1% का मान निकालेंगे 14। तो क्या कह रहे हैं 54%, यानी पुरुष का मान पूछ रहा है। 54% का मान कितना हो जाएगा 756। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम, देखिए यहाँ पर में नहीं होगा, चीनी होगा, 5 किलोग्राम चीनी, 5 किलोग्राम चीनी बचती है। चीनी की कुल मात्रा बताइए। क्या कह रहा है, चीनी की कुल मात्रा 5% बिक जाने पर, यानी टोटल कितना था, टोटल चीनी 100%। 100% में 5% चीनी क्या होता है बिक जाता है, तो बचा कितना 95। 95%। अब क्या कह रहा है, चीनी की कुल मात्रा 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचता है, यानी 95% का मान कितना दे दिया, 5 केजी चीनी, तो मान कितना है 95%। पूछ कितना है 100% का मान पूछ रहा है। एक केजी, 1 केजी चीनी का कितना हो जाएगा 19%। 100% में कितने चीनी होगा, 100/19 कितना हो जाएगा, कितने बार हो जाएगा 5 बार, 19×5 = 95, 519, यानी ऑप्शन डी। देखिए क्या कह रहा था, चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने पर, यानी टोटल चीनी 100% था, इसमें 5% बिक गया तो बचा कितना 95%। यही 95% चीनी का मान कितना है 5 किलो, यानी 5% बिक गया तो 95% बचा, और इसमें बचा कितना है 5 किलोग्राम। यही 5 किलोग्राम 95% है, तो 1 केजी का मान कितना हो जाएगा 19। 5 बार 19 बार में कट जाएगा 5 से 19%। तो कुछ चीनी की कुल मात्रा यानी 100% का मान पूछ रहा है, 1 केजी का मान 19 है, 19%, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 19 से भाग दे देंगे 100 में, टोटल मान मतलब 100 केजी मतलब 100% का मान पूछा तो कितना हो जाएगा 100 में 19 से भाग देंगे, कितने बार में जाएगा 19×5 = 95, 5 बार में जाएगा, कितना बचेगा शेष 5, यानी 5×5 = 19। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 8, कमल के पास कुछ सेब है, उसने जितने खाए उसमें 40% अधिक बेचे, यदि उसने 70 सेब बेचे तो बताइए कि उसने कितने सेब खाए। क्या कह रहा था, उस सेब कितने सेब है, मान लीजिए कमल ने एक सेब खाए, कितना खाए एक सेब, और 40% अधिक बेचे, मतलब जितना खाए उससे 40% अधिक, एक्स खाए एक्स से 40% अधिक, तो कितना हो जाएगा 40% अधिक तो 140। यदि उसने 70 सेब बेचे, बेचे सेब कितना बेचा 70। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जितने खाए, मान लीजिए एक्स खाए तो उससे 40% अधिक, एक्स से 40% अधिक कितना 70,
जितना जितना खाए उससे 40% अधिक बेचे। खाया कितना? एक, बेचा कितना? 140%। और मान कितना दे दिया है? बेचे गए सेव का मान कितना दे दिया है? 70। देखिए हो गया, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए 14 से 5 बार में कट जाएगा। एक्स का मान कितना होगा? एक्स का मान 50। पूछ क्या रहा है? तो उसने कितने सेव खाए? 50 सेव खाए। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 120 120 मशीन पुर्जों के मोटर में 5% पुर्जे थे। 80 मशीनी पुर्जे के दूसरे मोटर में 10% पुर्जे खराब थे। दोनों मोटर को मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत कितना था? देखिए दो मशीन है। पहले मशीन की संख्या कितनी है? 120। दूसरे मशीन की संख्या कितनी है? 80। क्या कह रहा है? 120 मशीनी पुर्जों के मोटर में 5% पुर्जे खराब हो जाते हैं। यानी पहले मशीन में 5%। 120 का 5% कितना होगा? 6। ये 20 बार में कट जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा। यानी पहले में 6 पुर्जे खराब थे। दूसरे मशीन में कितना है? 10%। यानी 80 का 10% कितना हो जाएगा? 8। अब क्या कह रहा है? दोनों मोटर को मिलाकर मशीनी पुर्जों का प्रतिशत कितना था? खराब पुर्जों का प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए खराब कितने हैं? 14। टोटल मशीन कितने हैं? 120 प्लस 80 कितने हो जाएगा? 200। 200 में खराब कितने हैं? 14। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करा देंगे, ये कट जाएगा। ये कितना? 7। यानी 7%। 7% पुर्जे खराब थे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 500 को पहले 20% घटाया गया तथा फिर उसे 25% घटाया गया, अंतिम मान ज्ञात कीजिए। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है। 500 को पहले 20% घटाया गया, 20% घटाया गया यानी 80। 80%। फिर क्या कह रहा है? फिर 25% घटाया गया यानी 75। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 25 से 3 बार और ये 4 बार। 4 से ये 20 बार। देखिए क्या हुआ? 5 गुणे 20 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 300। अंतिम मान कितना हो जाएगा इसका? 300। ऑप्शन सी। देखिए ये रीडिंग का क्वेश्चन इसमें आ गया है। देखिए क्या कर रहा है? यदि PHOTOGARAPH शब्द में PH के स्थान पर F लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होती है? देखिए क्या कर रहा है? PHOTOGARAPH ये शब्द का क्या रहा है? PH के स्थान पर, यानी PH के स्थान पर सिर्फ F लिखा जाता है। FOTOGARAPH के स्थान पर F। अब देखिए ये टोटल
ये टोटल वर्ड कितने हैं, शब्द कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल शब्द कितने हैं? 9। लग रहा है कहीं ये क्वेश्चन में गलत हुआ है टाइपिंग में। देखिए इसे फिर से देखते हैं। यदि PHOTOGARAPH, इसे पहले काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 हो रहा है, 10 होना चाहिए, कहीं मिस्टेक हुआ है। एक यहाँ से एक कम कर दे रहे हैं। देखिए अब हो गया। PHOTOGARAPH, अब देखिए हो गया। ये PH के स्थान पर क्या लिखना है? F लिखना है। FOTOGARAF। ये टोटल शब्द कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। ये टोटल वर्ड कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये है 10। अब क्या पूछ रहा है? तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी किया गया? पहले कितना था? पहले 10 था। कमी कितना किया गया? 2 का। पहले 10 था, 10 कितना हो गया है? 8। 2 की कमी। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करा देंगे, कितना हो गया? 20%। यानी 20% की कमी किया गया है। सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, 11 वर्ड ले लिया गया है जबकि 10 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दिए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, नहीं होता है ना? तो देखिए परसेंटेज में पाई का रोल कुछ नहीं है, पाई को नहीं लेंगे, पाई को हटा देंगे। आर स्क्वायर का मान पूछ रहा है। क्या करना है? 50% की वृद्धि। पहले कितना था? 100। 50% की वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 150। हम इसे छोटा भी कर लेंगे, 4 बार में ये 6, यानी आर स्क्वायर का मान पूछे, मतलब आर 2 बार। पहले 406 हुआ, फिर 406 होगा। कितना है? देखिए एक सेकेंड, ये पहले 16 था, अब 36 हो गया, तो वृद्धि कितना का हुआ है? 20 का। कितने पर? 16 पर वृद्धि हुआ है 20 का। हुआ कितने पर? 16 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करा देंगे। देखिए ये 4 से कट जाएगा 5 बार में, ये 4 बार में, ये 4 से 100 25 बार में। कितना हुआ? 25 पचे 125, यानी 125% का वृद्धि हो जाएगा उसके क्षेत्रफल में। ऑप्शन ए। इसको दूसरे भी तरीके से कर सकते हैं। देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक सूत्र है x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स गुणे वाई बटा 100, इस पर भी कर सकते हैं। देखिए इस पर लेंदी हो जाएगा,
क्या कर रहे हैं, 50 प्लस 50, 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणे 50 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 100 प्लस 5 पचे 25, 25 हो जाएगा 125। लेकिन इससे कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन संख्या 13, एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी आई, 25% की वृद्धि हुई, संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुआ। देखिए कैसे करेंगे इसको। तीस परसेंट की वृद्धि, यानी 30% की वृद्धि कितना हो जाएगा, 100 से 130, एक जीरो से एक जीरो करेंगे, यानी पहले 10 था, अब कितना हो गया 13। अब फिर आगे क्या कर रहा है, फिर 25% की कमी हुई, यानी पहले 100 था, अब 75 हो गया। छोटा कर लेंगे इसको, 25 चौका 100, 25 पचे 25 दिया 75, यानी पहले 4 था अब 3 हो गया। तो फिर क्या करें, फिर 25% की वृद्धि, यानी 100 से 125 हुआ, 25 का 100, 25 पचे 125, पहले 4 था अब कितना हो गया 5 हो गया क्वेश्चन। तो संख्या में कितने प्रतिशत का शुद्ध वृद्धि या कमी हुआ है। देखिए पहले कितने 4 चौके 16, 160, पहले 160 था, अब कितना हो गया, पंक्ति है 15, पंक्ति है 45, 45, 15 4 195। देखिए कैसे हुआ, ये 3, 5 में 3 से गुणा कराएंगे 15 हो जाएगा, 15 में 13 से, यानी 15 में 3 से गुणा कराएंगे, 15 45, कितने बचे 4, फिर 15 4 19, यानी पहले 160 था अब 195 हो गया, तो कितना बढ़ा 35, कितने में 35 बढ़ा है 160 पर। परसेंटेज के लिए हम 100 से गुणा कराएंगे, ये कट जाएगा, ठीक 2 से काट लीजिए, 5 बार में, और ये 8 बार में, कितना हो जाएगा। देखिए इसको तो नेक्स्ट पेज करते हैं, 35 बाई 160 गुणे 100, 0 से 0 कट गया, 2 से 8 बार में कट गया, 2 से ये 5 बार में कट गया, 135 से 5 में मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 25, 35 15, 175 बटा 8, 2 बार जाएगा 8 दूना 16, फिर एक बार भी जाएगा 8, 8 कम 8 7 बचा, फिर 8 बार 8 64, फिर 7 बार में 8 7 56, यानी 21.87, इसको निकटतम मान पूछ रहा है, तो लगभग 22% हो जाएगा इसका, 22% का वृद्धि हुआ है, ऑप्शन सी। यही क्या कह रहा था, इस संख्या में 30% की वृद्धि, यानी 30% की वृद्धि मतलब पहले 100 था तो 130, 100 से 130 हुआ, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10 से 13 हो गया, पहला ये हो गया। फिर क्या कह रहा है, 25% की कमी, पहले 100 था फिर 75 हो गया, तो छोटा कर देंगे, तो 4 बार में ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा, पहले 4 था अब कितना हो गया 3 हो गया। फिर क्या कह रहा है, फिर 25% की वृद्धि, पहले 100 था फिर 125 हो गया,
25 से काटेंगे, 4 बार ये कटेगा, 5 बार में ये कट गया, मतलब पहले 4 था अब 5 हो गया। तो फिर इसको मल्टीपल कर लेंगे, जितना आएगा यहाँ लिख लेंगे, फिर इस लाइन को मल्टीपल करके यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए पहले 160 था, अब कितना हो गया 195, कितना बढ़ा 35 बढ़ा। देखिए नेक्स्ट पेज पे यही किया है, 35 बढ़ा कितने में 160 पर, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करा देंगे। अब काटेंगे इसको, 175/8 हो जाएगा, ये 21.87 समथिंग होगा, यानी लगभग निकटतम मान पूछा है, कितना हो जाएगा 22%। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, एक संख्या में एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 15% घटाया जाता है, यदि परिणामी मान 2040 हो तो संख्या का आरंभिक मान पूछ रहा है। देखिए 20% का मान कितना होता है, पहले 20% बढ़ाएगा, 100 से 120 हुआ, काट लेंगे इसको, 0 से 0, ये 2 से 5 बार में कटा, 2 से 6 बार में, मतलब पहले 5 था अब हुआ 6, फिर क्या करा है, फिर 15% घटाया गया, मतलब पहले 100 था, 100 से 15% घटाया गया, कितना होगा 85, ये 70 बार में कटेगा, 17 × 85 ये 20 बार में, मतलब पहले 20 था अब कितना हो गया 17। देखिए अभी 20 से ये 100 हो जाएगा, 20 × 100, 17 से का 102। देखिए अब क्या करें, तो आरंभिक मान ज्ञात करें, यदि परिणामी मान 2040 दिया है, परिणामी मान कितना दिया है 102 का मान कितना दे दिया है, 102 का मान दे दिया है, 102 का मान कितना दे दिया है 2040। 1% का मान कितना हो जाएगा, 102% का मान दिया है 2040, 1% का मान कितना है, 2 बार में जाएगा यानी 20। कुछ कह रहा है प्रारंभिक मान, प्रारंभिक कितना था 100%, 100 में 20 से गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा 2000, यानी ऑप्शन डी। यही किया जा रहा था, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, मतलब पहले संख्या 100 था, और 20% बढ़ाने पे 120 हो जाएगा, इसे छोटा करेंगे तो 5 और 6 के अनुपात में आ जाएगा। अब फिर क्या करें, फिर 15% घटाया जाए, पहले 100 था, 15% घटाने पर 85 हो गया, इसको छोटा करेंगे तो 20 और 17 में हो जाएगा, 20 और 17 में हो जाएगा। तो पहले इसका मान 100 था, फिर बढ़कर 102 हो गया। क्या कह रहा है, यदि परिणामी मान 2040, ये जो 2040 दिया है 102 का मान के है, 2 बार में कट गया, 20 बार में कट जाएगा, 2040 20 बार में कट गया है, तो आरंभिक मान यानी 100 का मान पूछ रहा है, तो 20 से 100 से मल्टीपल करा देंगे, कितना हो जाएगा ये 2000। चलिए आज यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।